नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। दर्शकों, हमेशा की तरह जैसे हम स्टूडियो से बातचीत करते हैं आप सभी से, आज स्टूडियो में नहीं है। आज एक खुली जगह बैठे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में। पीछे आप देख रहे हैं हिमालय की पहाड़ियाँ और दूर अगर ये कैमरा आपको दिखा पा रहा हो तो बर्फ़ से ढकी हुई पर्वतमालाएं भी दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ हैं पुष्कर जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। राम राम भैया। राम राम। पुष्कर जी, चूँकि हम लोग यात्रा में ही हैं और उत्तर प्रदेश से चल के कई जगह होते हुए उत्तराखंड पहुँचे हैं। उत्तराखंड में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो वो हल्द्वानी के बाद काठगोदाम, हल्द्वानी और काठगोदाम, पिछले समय हल्द्वानी बड़ी चर्चा में रहा। बिल्कुल। वहाँ पर किस तरीके से अवैध अतिक्रमण किए गए, पूरी डेमोग्राफी बदली गई। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं डेमोग्राफी बदली गई। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेमोग्राफी बदलने की जब बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं साहब असम में बदल दी गई और वेस्ट बंगाल में बदल गई, लेकिन उत्तराखंड में भी हमने अपनी आंखों से भी देखा। और चूंकि मैं पहले भी आता रहा हूँ उत्तराखंड, स्कूलिंग भी इधर से है, तो जो जगहें चाहे वो हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के आसपास हो, रेलवे ट्रैक के आसपास हो, जो जगहें बिल्कुल खाली थी, नेचुरल थी, नदी के किनारे थे, आज वो भरे हुए हैं। देखा हम लोगों ने। काठगोदाम बिल्कुल खाली था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप चाहे रेल मार्ग से हल्द्वानी तक से काठगोदाम आइए, आपको सड़क के दोनों किनारे, मतलब पटरियों के दोनों किनारे एक डेमोग्राफी दिखाई देती है। वो कौन सी डेमोग्राफी हम सबको पता है। मैं कुछ लोकल से जब बात कर रहा था कल, तो जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किए और एक अच्छी ऊंचाई हमने लिया पहाड़ों पर, तो लोकल से मेरी जब बात हुई तो लोगों ने ये कहा कि साहब आप जो कुछ भी हल्द्वानी में देख रहे हैं, जो आपने काठगोदाम में देखा, दरअसल ये ऊपर से भगाए गए लोग भी उसमें जाके शामिल हो गए। कहने का कुल मतलब उनका ये था कि समाज पहाड़ का, देवभूमि का, वो सचेत हुआ है। ऐसा हमने रिएक्शन देखा भी है, कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे। तो क्या ये समाज का इनिशिएटिव और सरकार का साथ, ये दोनों समन्वय का नतीजा है कि उत्तराखंड से इस तरह की एक सुखद फीलिंग, मैं स्थिति अभी नहीं कह रहा ना बिल्कुल एक सुखद फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग, और ये आगे चल के कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। जो तुम कह रहे हो अवनीश, उसमें सत्यता है, लेकिन मैं थोड़ा इसको इससे डिफाइन करूंगा कि समाज, ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ चेतना समाज में आती है तो चेतना, उसका कोई परिणाम नहीं आता है। सरकार चेतना, जब सरकार चेतना में होती है तब जो है समाज में ज़्यादा हिम्मत आती है। उत्तराखंड में मुझको ये लगता है, तो वही समन्वय की तो बात की मैं। समन्वय ये है कि समाज सरकार को फोर्स करे तब हो। लेकिन समाज को जब लगा कि एक ऐसा शासक आ गया है कि जो उसकी जो संवेदनाएं हैं, जो उसके प्रश्न है, उसका उत्तर देगी, तो फिर समाज ज़्यादा जागरूक होता है। ये जो आप जो ये बात कही है कि ऊपर से नीचे आए हुए लोग हैं, भाई नीचे ठहर गए कहीं ना। हाँ, ये इसका मतलब ये कि बीमारी बहुत भयंकर थी। और एक चीज़ की सुखद ये है कि उसके परिणाम दिखने लगे। परिणाम ये में कि समाज तो बिल्कुल, जहाँ हम लोग जहाँ बैठे हैं, जिन लोगों से हम लोग बात हुई, जैसे बता रहे हो, वो कुछ सुनने को तय, मतलब इसमें नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग समाज, पहाड़ी समाज तो निश्चित रूप से दिख रहा है। यही जो है, क्योंकि एक दिन में तो कोई चीज़ हुई नहीं है, बरसों की हमारी शिथिलता, बरसों का हमारा जो है मानसिकता में जो हमारी एक पैरालिसिस थी, उसके कारण हुआ। या ये मान बैठा समाज कि शासक तो साले ऐसे ही हैं, इसलिए जो है ये ऐसे ही होगा, और हम खुद भी भ्रष्ट हो गए। लेकिन जब कोई एक सरकार आती है और सरकार एक अपना दिखाती है, और समाज में भी एक हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं ये इट्स अ फ्लैश इन द पैन। मतलब ये ऐसा तो नहीं कि केवल जो है ये एक बातों ही बातों का है, जमीन पे इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सरकार जमीन पे कुछ करने आती है और दिखा लेती है, तो ये एक लेसन भी है सभी के लिए। मैं कहूँगा कि चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और माफिया की बात की जाती है, वो हमारे यहाँ तभी हुआ जब ये हो गया कि योगी बाबा आए और हमारे मुख्यमंत्री
आदित्यनाथ योगीनाथ जी जो है, ये जो है निर्मूल भाव से काम कर रहे हैं, तब जो है जनता का सहयोग मिलने लगा। नहीं तो यार अब डायल 1901 और 100 हमारे यहाँ होता था, उसका क्या महत्व था 2017 से पहले। सर समाज फोन करता था, ये हो गया, पुलिस रिस्पॉन्ड करती नहीं करती, तो बाद में लोगों ने उस पर कॉल करना ही बंद कर दिया। लेकिन आज क्या है, कितनी सजगता है कि आप केवल गुंडे माफिया के, कोई भी आपका ऐसा कुछ उनका हो रहा है, फोन करते हैं तो उसका रिस्पॉन्ड होता है। इससे समाज और उसका शासक वर्ग का जो है वही समन्वय, हाँ समन्वय जो है प्रगाढ़ आ जाती है। और फिर जो है ये एक अच्छी बात है कि उसके समाज को एक बार जब मुंह में खून लग जाता है, या जब उसको अपने अधिकार भाव का परिणाम आने लगता है, तो फिर वो समाज जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ये एक इसका सिल्वर लाइनिंग कह सकते हो कि जो मुझे सुखद लगता है इसके अंदर। और उत्तराखंड विशेषतः क्योंकि यहाँ पे आके बात की है, तो ये देख के एक अच्छा लगता है। यहाँ पे लगा कि हम लोग, तो जो लोग यहाँ पे नहीं है, उनको उसका एहसास नहीं है कि देवभूमि से कितना बड़ा अत्याचार हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर आपको अपना निजी अनुभव बताऊं, 80s में मैं रहा स्कूलिंग में, उसके बाद 90s में भी आया, 90s की शुरुआत के कुछ साल भी रहा। 80s का तो चलिए पापा या गार्जियन ले जाते थे हॉस्टल में, छोड़ आते थे, फिर वहाँ से निकल आते थे, ये सब सेंस भी नहीं था कि इसको स्मेल कर सके। लेकिन 90s में, उस दौरान मैंने जब देखा, जब मैं काम करने आया इसी उत्तराखंड में, तब भी जिन इलाकों को मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे हल्द्वानी से कालाडूंगी वाला रोड हो जो जिम कार्बेट की तरफ जाता है, या बरेली से एंटर करता है हल्द्वानी की तरफ लाल कुआं साइड से, या हल्द्वानी प्रॉपर जिसमें आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन वाला इलाका मैं बता रहा हूँ, उतना डेंस नहीं था। बिल्कुल सही। 90 से, मैं 91 की बात कर रहा हूँ आपको, 91-92 की बात कर रहा हूँ, 91, 92, 94 से लेके और ये 2000 तक, ये एक 10 साल आप कहिए, जिसको कहते हैं आपकी बूम आ गया, सुनामी टाइप की आ गई। समाज के चेंज की बात कर रहा है, अभी हम लोग किए ना। मैं आपको एक बात बताऊं जो कल लोकल्स से बात करने के बाद हुई। वो एक एस्टेब्लिश आदमी, उनकी अच्छी खासी यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि साहब, हमने प्रयास किया कि एक थोड़ा सा कुछ प्लॉट्स अपने डेवलप करें और एक अदर सोर्स ऑफ इनकम, तो एक छोटा सा रेजिडेंशियल एरिया हम डेवलप करें। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, वो पहला ग्राहक उनको मिला, वो सेंस नहीं था, वो एक्सेप्ट किए कि मुझे वो सेंस नहीं था। पहला ग्राहक उनको हरा स्याही वाला मिला, और यहाँ लोकल एसडीएम कोर्ट में वो गए रजिस्ट्री करने, जो रजिस्ट्री करता है। उस सरकारी अधिकारी ने कहा कि जिसे तुम ज़मीन बेच रहे हो, ये कल उस ज़मीन के आसपास क्या क्या करेगा, मैं ये रजिस्ट्री नहीं करूँगा। जबकि उन्होंने कहा कि थोड़ी सुविधा शुल्क बढ़ा देंगे, उन्होंने कहा बढ़ा नहीं, तुम 4 गुना कर दो, लेकिन फिर भी ये ज़मीन मैं तुमको रजिस्ट्री नहीं करूँगा जिसको तुम रजिस्ट्री कर रहे हो। तो वो जो समाज के जगने वाली बात थी ना, बिल्कुल। तो भाई समाज, अधिकारी कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं। बिल्कुल। हम लोग हमेशा कहते हैं कि सिस्टम हमारा करप्ट है। भाई हम करप्ट हैं, हमारा ही कोई बच्चा, हमारा कोई भाई, हमारा ही कोई पिता, वही तो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव बदलाव मुझे दिखा, जिसका कि इम्पैक्ट, भाई आप कहते हैं ना, इकोसिस्टम पूरा एक स्ट्रांगली खड़ा हो जाए। तो नीचे जाके ठहर जरूर गए हैं भाई, ऊपर से पानी बहा, नीचे एक नाले में ठहरा है, कल को वो नाला जब उफनाएगा तो फिर वहां से आगे जाएंगे। बिल्कुल। तो ये अब इसी में लोग कहते हैं कि साहब सरकार बन गई, क्या हुआ, 5 साल हो गया क्या हुआ, 10 साल हो गया क्या हुआ। मैं यहाँ पुष्कर सिंह धामी को ही लेकर किया गया प्रयोग। भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई, इतने स्पीड से मोदी रिजीम में मुख्यमंत्री नहीं चेंज हुए कहीं, जहां उत्तराखंड में हुए लगातार प्रयोग हुआ, अंततः धामी को नरिश किया और वो स्टैब्लिश किया। तो क्या आपको लगता है कि एक अस्थित्व, राजनीतिक अस्थित्व और सरकार की कंटिन्यूटी, जो मैं बार बार कहता हूँ, उससे ये सारी चीज़ें दीर्घ काल में आती हैं? क्योंकि ये 10 दिन में हुआ नहीं है, हुआ है 20 सालों में, तो बहुत नेचुरल है। बिगड़ना तो कम समय में होता है, बनना उससे दूना समय लगता है। बिल्कुल। तो सरकार की निरंतरता, आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो है, जो राजतंत्र है, उसके स्थायित्व तो निरंतरता जो है हमेशा जरूरी होता है। जो आज बुराई भी आई है वो इसलिए क्योंकि एक निरंतरता दशकों तक जो है एक किसी की रही है।
एक शासन वर्ग था जिसने इस पर आंख बंद की, या उसको करने दिया गया, या उसमें सहयोग किया। लेकिन जब पलटा तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये कुछ इस्टेब्लिश हो गई, उसको तोड़ने में बड़ा पैसा लगता है, क्योंकि जो हो रहा है ये जनरेशनल हुआ है। तो जब जो चीज़ जनरेशनल हुई है तो आपको जनरेशनल लगेगा उसको पूरी तरह समूल रूप से हटाने में। आज जो आप परिणाम देख रहे हैं वो स्थायित्व का परिणाम है, इसके ये स्थायित्व रहेगा लगातार तो होगा। आप ये जो यहाँ पर हुआ है, मेरा अपना अनुभव ये 2000 के बाद 2000 के बाद जिस पीरियड में भारत के केंद्र में सरकार में उथल पुथल लगातार रही, स्थायित्व राजनीतिक स्थायित्व नहीं रहा, लेकिन 2004 से 14 का 10 साल का काल जब स्थायित्व पूरी तरीके से था, उसमें जो है सीमेंट ने जो है सीमेंट की भांति जो है उसने उसको जमा लिया। इसीलिए जो है आपको ये उसको हटाने में दिक्कत, क्योंकि जैसा बात हो रही, जो समाज है जैसा होता है, समाज से चुन के आया हुआ व्यक्तित्व भी वैसे ही होता है। हर तरीके का संरक्षण रहा, पाप को पाप नहीं कहना, पुण्य को पुण्य नहीं कहना है, सब चलता है कि श्रेणी में दिया आपने सब कुछ डाल दिया है। तो यो आज जो है, आज आप होंकार भर रहे हैं, आप कोई बेजा बात नहीं कर रहे, आप संवेदन से भरी बात कह रहे हैं और आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये अरे हम ये गलती हुई है। लेकिन गलती हुई का मतलब नहीं गलती बनी रहे, गलती को सुधारना भी है। तो वो सुधार यहाँ पे दिख रहा है। और ये बहुत जहाँ अच्छा एक चीज़ अच्छी बात, जो ऊपर से उतर के नीचे ठहराव आया है ना, ये भी एक पॉज है। मैं वही कह रहा था, ये पॉज है, क्योंकि वो जाएगा कहाँ, जाएगा क्या, जब आपने केंद्र में देख लिया, जब बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सब पे जो है बात हो रही है, सरकार की विल पावर, चूंकि 10 साल की सरकार हो चुकी है, उसने सारे सिस्टम को समझ लिया है, कानून भी समझ लिया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, कानूनवत होना है। जब वो होना है तो जो आया है वो जनरेशनल आया है, उसको ये मालूम है कि ऐसा ही होता आया है। लेकिन जब देखा कि नहीं अब ये तो रहेगा ही रहेगा, तो फिर जो है लहरें बिल्कुल वापस लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों, थोड़ी सी आवाज़ मेरी भारी लग रही होगी, मौसम का मामला है, गला थोड़ा ख़राब है, इसीलिए मैं चैनल पर भी वीडियो कम लेके आ रहा हूँ, यात्रा भी है। एक अंतिम बात, लंबा नहीं रखते हैं इस चर्चा को, छोटा छोटा रखते हैं, क्योंकि बाहर से आपको पता है कि अपलोड में भी बड़ी दिक्कत आएगी। एक चीज़ और मैं पूछूंगा, चूंकि हम लोग उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड के लिए ही, पंजाब के अगर हवाला लूँ मैं, तो पंजाब में क्या हो रहा है, पहिए भगाओ तो पंजाब बचाओ। यानी भारत के अंदर ये पहले हम महाराष्ट्र में देखते रहे हैं, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र उत्तराखंड के आज भी संपर्क में हैं, जो मेरे स्कूल टाइम के हैं, तमाम हैं, यहाँ के लोकल्स हैं। उनको भी ये लगता है कि ये ज़मीन के लोग, ख़ास तौर से मैदान के लोग, यहाँ पर ज़्यादा बस रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ डेवलप कर रहे हैं, या उसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों है। मौसम की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं, रहते हैं, निश्चित रूप से। तो इसको क्या आगे कभी एक कन्फ्लिक्ट का विषय आप पाते हैं, एक फीलिंग? नहीं, मैं नहीं पाता इसके अंदर। अच्छा। क्योंकि ये जो है सतही बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपका मानसिकता मैच करती है तब नहीं होता। जहाँ पंजाब की बात करते हैं या जहाँ महाराष्ट्र की बात की, वो एक जो है पॉलिटिकल एंगल से एक स्वार्थवश, एक कैप्टिव ऑडियंस के लिए बात की जाती, जिसका उनको ये आइडिया नहीं होता कितना बुरा रिप्रिकॉशन पड़ेगा। फिर जो यहाँ से आ रहा है वो कुछ दे रहा है, यहाँ से ले नहीं रहा है, समझ रहे हैं? ये यहाँ पर जो है आ रहा है, यहाँ से कमा के नीचे नहीं ले जा रहा है, बड़ा फर्क पड़ जाता है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, यहाँ के समाज में समाहित हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो समाज है वो दशकों से लखनऊ या जमीन पे आकर जो है तराई के इलाके में बस रहा है। यहाँ पर कहने देखने को बड़ा अच्छी बात है कि तो अब इतने वर्षों के बाद जो है कुछ सुविधाएं हम लोग हो गई, लेकिन जीवन तो यहाँ कष्ट में है ही। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो कि आपका कैप्टिव ऑडियंस आता है, वो ऑडियंस इस बात पे आता है, वो यहाँ पे एक स्टेज का जिंदगी के से भीड़ से, जिंदगी के संघर्ष से
आके यहाँ पे देवभूमि का आनंद लेना जाता एक है। चीज़ और जोड़ूंगा इसी में, लोग परमानेंट नहीं शिफ्ट हो रहे, ऐसे जो लोग भी आ रहे हैं, यहाँ एक प्रॉपर्टी है, एक सुविधा बना ली, कमर्शियल चाहे रेजिडेंशियल जो भी बना लिया, लेकिन दूसरा नीचे है, वो चाहे एनसीआर के क्षेत्र से हो, चाहे हरियाणा की तरफ से हो, राजस्थान की तरफ से हो, उत्तर प्रदेश से हो, नीचे से हो, तो वो एक मौसम जब आता है 2 महीने 3 महीने, अच्छा उसके फिर जो कमर्शियल जो इसके एस्पेक्ट हैं, वहाँ एक तरह होम स्टेज हैं, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से। तो उससे भी तो एक रेवेन्यू यहीं पर जनरेट हो रहा है, बस वही जो आपने कंट्रीब्यूट करने वाली बात, क्योंकि वो जो है आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोकल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिना लोकल के इन्वॉल्वमेंट के तो आपका यहाँ पर 3 महीने खरीद ही नहीं सकते हैं, मतलब वो भी तो तमाम इसलिए वो चीज यहाँ पे नहीं आती। हाँ, जिस दिन यहाँ पे आके इस देवभूमि की आप जो है साइकोलॉजी को बदलने की कोशिश करेंगे, उस दिन फिर आप जो है मुसीबत में। और वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम उस जनरेशन से हैं कि जब हम यहाँ हमारे पिताजी आते थे, वो एक भक्ति भाव लेके आते थे, देव का एक था यहाँ पे। हम जब आ रहे हैं, हमारी एकदम बाँछें खिल जाती हैं, जब हम काठगोदाम से उतरते हैं तो बाँछें खिल जाती हैं। तो हम यहाँ पर जो है शोषण के लिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पे समाहित होने आ रहे हैं। नहीं, एक सच भी तो है भाई, भौगोलिक सच अगर निकाल लीजिए तो ये सच है ना कि उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश ही था। हाँ भाई, हमने जब स्कूलिंग की तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल था, ये कभी हमको अलग लगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। तो ये तो एक ज्योग्राफी में खींच दिया गया है। हलकुआं घुसते घुसते ऐसे लगता है कि हम अपने बचपन, अरे भाई यहाँ के 80-90% परिवार का कोई ना कोई बंदा जो है वो नीचे है। आप लखनऊ में देखिए, वो कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल। तो आप जब तक यहाँ के पहाड़ी, यहाँ के कुमायूं गढ़वाली क्षेत्र की जो सामाजिक स्थिति है उसमें और आप जो है घुसपैठ नहीं करते, कहते हैं ना, जब तक आप फटे में टांग नहीं डालेंगे तब तक जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। और फटे में टांग अड़ाने का मतलब आप अपनी टांग डालने के लिए वहाँ की जो सामाजिक संरचना है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की फीलिंग है, उसको आप अगर डिस्टर्ब करेंगे तो ये चीजें होती है, तभी क्लैश होता है। बिल्कुल, क्लैश तभी होता है। तो ये उत्तराखंड की भूमि से एक बात, क्योंकि कल चैनल पर कोई अपलोड नहीं हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ी सी तबीयत हमारी गड़बड़ और थोड़ा सा हम लोग यात्रा, तो और वो भी यात्रा पर्यटन वाली नहीं है, तो आप कीजिएगा मत कि हम पर्यटन के लिए जो है चैनल को सूना छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका प्रयास करेंगे, मोबाइल नेटवर्क से ये चढ़ना है, अगर कहीं वाईफाई जल्दी मिल गया तो जल्दी चढ़ जाएगा। तो ये बातचीत यहीं रोकते हैं। बिल्कुल। और दर्शकों, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, और एक बार फिर कहूँगा, मैं जब कहता हूँ लाइक बढ़ाइए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बार बार दबाइए, कुछ और लोगों से कहिए कि लाइक करिए, ये मेरा आशय होता है। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। देवभूमि उत्तराखंड से प्रारब्ध मुझे और पुष्कर जी आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राम राम, जय जय श्री राम।